क्या होना है टॉपिक? रैखिक आवर्धन। ये इस चैप्टर का लगभग लास्ट टॉपिक है। इसके पहले उपयोग आप लोगों को पढ़ा दिए थे। तो रैखिक आवर्धन का मतलब होता है कि जैसे कोई दर्पण है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उसको कितना बढ़ा सकता है और कितना घटा सकता है, यानी छोटा कर सकता है, वो कहलाता है उसका रैखिक आवर्धन। अब इसको फॉर्मूले के रूप में अगर हमें बनाना है तो रैखिक आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई विमा, या इसी को आकार भी लिख सकते हैं हम, और बटे में वस्तु, और वस्तु को क्या बोलते हैं? बिंब की लंबाई, विमा या आकार बोल सकते हैं। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है, बटे बटे यानी अनुपात। जब हिंदी बनाते हैं तो बटे को क्या बोलेंगे? अनुपात। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे अपने पास एक दर्पण बनाया था, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव हो गया है, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र सी। एक वस्तु आपने वक्रता केंद्र से दूर रखी थी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में भी बोल सकते हैं, और उसका प्रतिबिंब बनाया था। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ ली थी? ध्रुव पर। तो जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण से परावर्तित हो गई थी, और जहां पर भी एक दूसरे को काटा था वहां से मुख्य अक्ष पर लंब डाला था। तो ये बन गया था, ये जो वस्तु ली थी ए बी, तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बी डैश। तो अब इसमें देखो, वस्तु की लंबाई कितनी है? ए बी। वस्तु की लंबाई कितनी है? ए बी। और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? ए डैश बी डैश। अब जो वस्तु है उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। तो जो वस्तु की लंबाई है इसको ओ नाम दे दिया है, और प्रतिबिंब की लंबाई इमेज, प्रतिबिंब यानी इमेज, तो इमेज को आई से लिखते हैं। और चैप्टर के शुरुआत में आप लोगों ने चिन्ह परिपाटी पढ़ी है। तो चिन्ह परिपाटी में दूरियां कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। ध्रुव के दाईं ओर की राशियां धनात्मक, बाईं ओर की राशियां ऋणात्मक, ऊपर की राशियां मुख्य अक्ष के ऊपर की राशियां धनात्मक, मुख्य अक्ष से जो नीचे राशियां रहेंगी वो ऋणात्मक। चिन्ह परिपाटी आप लोगों को याद है, चलते हैं। तो m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। जनरली अगर आपको लिखना है तो प्रतिबिंब की, अभी कोई दर्पण ना तो उत्तल के लिए कर रहे हो ना ही अवतल के लिए, अभी तो केवल हम आवर्धन को समझ रहे हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो गई है? आई। और वस्तु यानी ऑब्जेक्ट तो कितना हो गया है? ओ। ये हो गया है। अब आते हैं कौन सा? अवतल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन। कौन से दर्पण के लिए? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में हमें आई बटे ओ का मान निकाल के बताना है, उसके बराबर हमें रख देंगे। तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ए बी
P ध्रुव के साथ में, और इसी के साथ में है कौन सा A डैश B डैश P, दोनों समकोण त्रिभुज। तो इनमें अगर ये दोनों त्रिभुज और समरूप हैं, दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, बराबर नहीं कैसे अनुपात में होती हैं। तो ए बी त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज कौन सा ए बी पी व त्रिभुज पी में। तो ए बी की जो संगत भुजा है बराबर बीपी की संगत, या पीवी लिख दे क्योंकि दूरियां कहां से ध्रुव से, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो। पीवी की संगत भुजा बी डैश। अब चिन्ह प्रॉपर्टी से मान रखो ए बी क्या है वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई यानी आई, कहाँ लिख रहे हाँ सॉरी ओ, वस्तु की लंबाई ओ बटे प्रतिबिंब की लंबाई लेकिन कहाँ है मुख्य अक्ष के नीचे माइनस में, ठीक है। अब इसके बाद पीबी, पी से लेके बी तक, तो पी से लेके बी तक यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी यू, और कहाँ है बाईं ओर, तो चिन्ह किसका माइनस का बटे फिर प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश, पी से लेके बी डैश तक की यानी प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से ध्रुव से, तो कितने लिखते हैं बी, और बाईं ओर है तो माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ओ बटे आई लिखा है और हमें कहना क्या है आई बटे ओ कहना है। तो एक काम करते हैं पलट देते हैं दोनों को, आई पहुंच जाएगा ऊपर और ओ आ जाएगा नीचे, माइनस को इधर से इस साइड कर दे तो ये हो जाएगा माइनस बी बटे यू, और आई बटे ओ के बराबर क्या होता है आवर्धन एम, तो माइनस बी बटे ये हो गया है किसके लिए अवतल दर्पण के लिए। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं किसके लिए उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है।